महीने बीत गए, शहतूत के पेड़ बड़े हो गए और इतने सारे गांव वाले जुड़ गए हैं। लो चाय। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है सुमी। जिंदगी में इतना संतोष मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। आपने तो डिपार्टमेंट की शक्ल ही बदल दी। अगर ब्रिज किशोर की सुनता तो शायद कुछ नहीं कर पाता। रामचंद्र, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बीमार उद्योग में करोड़ों रुपए लगाकर काहे को अपना और हमारी लुटिया डुबा रहे हो भैया। रेशम विभाग बीमार नहीं है सर, बस गलत हाथों में पड़ गया था। मैं इसे वापस खड़ा करूंगा। वापस खड़ा करूंगा? हैं? वाह, कितने महान हैं आप। आंखों के सामने आपको साफ नजर आ रहा है कि इन दो कौड़ी के लोगों पर पैसा खर्चने से कोई लाभ नहीं होने वाला, फिर भी आप कुएं में कूदने जा रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर फेंक दो, लगे कि सरकार ने भी कुछ किया है। अरे इक्का दुक्का लोगों का अनुदान वगैरह दे दो, और बाकी हम है ना, सब समझ लेंगे। जी नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं फंड्स की एक एक पाई गांव वालों पर लगाऊंगा। ये कुछ डिटेल्स हैं सर। केसला और बैतूल के आदिवासियों से लेकर होशंगाबाद के 5 गांव के गरीब किसानों तक कुछ नई मशीनें आएंगी और 40-50 लोगों को अनुदान दिया जाएगा। लगता है पिछले नुकसान के बारे में आप भूल चुके हैं। उसकी फाइल अभी भी मेरे पास है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, होम सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको जैसा ठीक लगे। मैं इंक्वायरी से नहीं डरता। और वो इंक्वायरी कभी हुई ही नहीं। ब्रिज किशोर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर ब्रिज किशोर जैसे घूसखोर लोग डिपार्टमेंट में हैं, तो माधुरी शर्मा जैसे नेक लोग भी हैं। करेक्ट। माधुरी शर्मा का ट्रांसफर आपके डिपार्टमेंट के लिए वरदान ही था। मैं रेशम केंद्र वाली ही फाइल देख रही थी। तो कब शुरू कर रहे हो? पिछली स्कीम के बारे में तो आपको पता ही होगा मैडम। हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो तो पायलट प्रोजेक्ट था। अब उसको रेगुलर बनाना है। चाहता तो मैडम मैं भी यही हूं, पर रामचंद्र, मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट आपके दिल के कितने करीब है, लेकिन मेरे लिए तो बस एक ही बात मायने रखती है, सच्चाई और निष्ठा। जिस सच्चाई के साथ आज तक आपने काम किया है, मुझे विश्वास है कि आगे भी अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो ना केवल इस रेशम केंद्र की स्थिति सुधरेगी, बल्कि उन हजारों आदिवासियों और गरीब लोगों की जिंदगी भी सुधर जाएगी। आपने तो एक बीमार उद्योग को कहां से कहां पहुंचा दिया। रामचंद्र, आप कुछ भी कर सकते हो। जानते हो, इस बार आपका 5 करोड़ का बजट पास हुआ है। शुक्रिया मैडम। मैडम, इस बार मैं गांव वालों को सेंसिटाइज करना चाहता हूं, उन्हें बेहतर जिंदगी जीने की और जाने के लिए मदद करना चाहता हूं। इनफैक्ट जब तक इन लोगों को कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलेगा ना, तब तक ये इस अंधे कुएं से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। यू कैन पार्टनर विथ प्रथम इन सेरिकल्चर। उन लोगों ने ग्राम सभाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। खासतौर पर आदिवासी महिलाओं के उद्धार के लिए तो उनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। जी मैडम, मैं अनुराधा जी के साथ मिलकर उन इश्यूज को टैकल करूंगा जिससे गांव वासियों का आत्मविश्वास बढ़ सके। वैसे मैडम, हर जाति जनजाति के लोग हैं इस समूह में, हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। आज तुम खुश हो ना? खुश? मैं बहुत खुश हूं सुमी। अनुराधा जी इन आदिवासियों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम है क्या। बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया उनके एनजीओ ने इन लोगों को। खेती करना, अंडों को रखने की यूनिट्स बनाना या फिर धागा बनाने की ट्रेनिंग देना काफ़ी नहीं था। ज़रूरी था कि इन लोगों को अपनेपन का एहसास हो और इनकी निजी ज़िंदगी की समस्याओं का ख्याल रखा जाए और ख़ासकर महिला को इकट्ठा करके सशक्त बनाया जाए। अनुराधा ने इसमें बहुत मदद की। अब वक्त आ गया है सुमी तुम्हारे इन्वॉल्व होने का। 1 साल के अंदर अंदर हमें बेहतरीन शोरूम तैयार करना है और जो इन्होंने फैब्रिक्स बनाया है उसे दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना है, सारी दुनिया में, ताकि
इनकी मेहनत का इन्हें और इनाम मिल सके। मैं तैयार हूं। इसी दिन का मुझे इंतजार था। काश अमन होता तो आज 16 साल का होता, हमारे साथ होता। सुमी, इस बारे में हम बात कर चुके हैं ना। देखो, इस गांव के बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमें उनके लिए जीना है। और इन औरतों ने तुमसे कहीं ज्यादा दुख देखा है। वो तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारे साथ चलेंगी। बस तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हमारे मकसद, हमारी मंजिल गांव के लोग हैं, इनकी खुशी।